वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग करंट अफेयर्स के सेशन को एक बार फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं और ये अप्रैल से लेकर जुलाई तक का होगा, पूरा कंप्लीट 2022 का। ये हमारा पार्ट 1 है, वन लाइनर करंट अफेयर्स का ही पार्ट है ये। तो बहुत इम्पोर्टेंट मज़ेदार है, एक एक चीज़ इससे बाहर कहीं नहीं पूछे जाएंगे। ये 4 महीने का, इसके पहले जो मार्च, फरवरी, जनवरी और दिसंबर, ये सभी प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख सकते हैं आसानी से। और उसके पहले का भी है जो कि प्लेलिस्ट में है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसे। कारगिल सेक्टर के द्रास में पॉइंट 5140 का नाम क्या रखा गया? गन हिल। कब? 30 जुलाई 2022 को। तो कारगिल सेक्टर के द्रास में पॉइंट 5140 का नाम गन हिल रखा गया 30 जुलाई 2022 को। किस 1999 ईस्वी के कारगिल युद्ध में जब ऑपरेशन विजय के तहत जो सफलता प्राप्त हुआ था, उसी के तहत यह नामकरण किया गया। लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 17 जुलाई 2022 को पारित हुआ। तो नेशनल एंटी डोपिंग बिल अर्थात राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक लोकसभा में 17 जुलाई 2022 को पारित हुआ। विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? इंदरमित गिल। इनके कार्यकाल की शुरुआत 1 सितंबर 2022 से होगी। तो विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं इंदरमित गिल। इनके कार्यकाल की शुरुआत 1 सितंबर 2022 से होगी। कौशिक बसु के बाद ये इस पद को पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। तो कौशिक बसु के बाद ब्रिक्स बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाले ये इंदरमित गिल दूसरे भारतीय हैं। क्यूबा अमेरिकी अर्थशास्त्री कार्मेन एम रेनहार्ट की जगह। तो ये किसकी जगह लिए हैं? कार्मेन एम रेनहार्ट की जगह, जो क्यूबी अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। राष्ट्रमंडल 2022 जो कि बर्मिंघम में आयोजित हुआ, उसमें नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, वे चोट के कारण बाहर हो गए। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो कि बर्मिंघम में आयोजित हुआ था, उसमें नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जो कि ओलंपिक खेल 2021 में गोल्ड मेडल हासिल किया था, चोट के कारण बाहर हो गए। भारत में 5 नए रामसर स्थल की खोज हुई। तो भारत में 5 नए रामसर स्थल की खोज हुई। इस प्रकार रामसर स्थल की संख्या पहले 49 था, अब कितना हो गया? 54। कौन कौन? तमिलनाडु में करिकली पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु में करिकली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिंचवरम मैंग्रोव। तो तमिलनाडु में 3 रामसर स्थल की खोज हुई, करिकली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिंचवरम मैंग्रोव। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सांख्य सागर झील, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सांख्य सागर झील और मिजोरम में पाला आर्द्र भूमि, मिजोरम में पाला आर्द्र भूमि। अब है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 जारी किया गया। तो झंडे का कोड जारी किया गया 2022 में 20 जुलाई 2022 को। तो 20 जुलाई 2022 को फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 जारी किया गया। इसके कारण अब कहीं भी कभी भी झंडा फहरा सकते हैं। पहले था कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही झंडा फहराना था, लेकिन अब वे सब नियम हट गया। अब कहीं भी कभी भी झंडा फहरा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 अगस्त 2022 के बीच हर घर तिरंगा अभियान चलाया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 अगस्त 2022 के बीच हर घर तिरंगा अभियान चलाया था। नासा ने न्यू होरिजोन्स नामक एक प्लूटो की नई तस्वीर जारी की। तो नासा ने न्यू होरिजोन्स नामक प्लूटो की एक नई तस्वीर जारी की। भारत जीडीपी 2022। तो भारत का जीडीपी 2022 किसने जारी किया? फिक्की ने, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने भारत के लिए जीडीपी 2022 जारी किया गया।
फिक्की के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए जो जीडीपी है वह पहले 7.4% अनुमान लगाया गया था, जो अब घटकर कितना अनुमान लगा दिया, 7%। तो फिक्की ने 2022-23 के लिए जीडीपी का अनुमान कितना लगाया, 7%। पहले बताया था 7.4%। अब द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है, ये भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 25 जुलाई 2022 को शपथ लिया। किसकी जगह, 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जगह। तो भारत की ये 15वीं राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। 25 जुलाई 2022 को इन्होंने 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जगह शपथ लिया। मोदी के अनुसार यह वाटर शेड मूवमेंट, तो नरेंद्र मोदी ने इसे वाटर शेड मूवमेंट कहा। महिला राष्ट्रपति बनने वाली ये प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी राष्ट्रपति हैं। तो द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद महिला राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी भारतीय हैं। इनका जन्म 26 जुलाई 1958 को स्वतंत्र भारत में हुआ था। कहाँ पे, उड़ीसा के मयूरभंज में, उड़ीसा के मयूरभंज में। तो उड़ीसा के मयूरभंज में ये स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति है। कौन, द्रौपदी मुर्मू। 26 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था उड़ीसा के मयूरभंज में, और ये झारखंड की राज्यपाल थी। कहाँ की, झारखंड की। अमरीकी स्वाइन फीवर, अफ्रीकन स्वाइन फीवर और मंकी पॉक्स का पहला मामला कहाँ पे दर्ज किया गया, केरल में। यह एक सूअर से होने वाली बीमारी है। किससे, सूअर से। अब है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ। इसमें नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। कब, 24 जुलाई 2022 को। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने और फाइनल में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ इन्होंने रजत पदक हासिल किया। 88.1 मीटर के थ्रो के साथ इन्होंने रजत पदक हासिल किया। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, दिनेश गुणवर्धने जो कि श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री हैं। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जारी किया गया। इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा, तो 87वां। और भारतीय पासपोर्ट धारकों के द्वारा बिना वीज़ा के 60 देशों की यात्रा की जा सकती है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत 87वें स्थान पर रहा। और भारतीय जो पासपोर्ट धारक हैं बिना वीज़ा के अब 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं। पिछले साल 2021 में भारत का स्थान 85वां था। इस सूची में पहला स्थान कौन सा है, जापान जिसके पास 193 देश के मुक्त वीज़ा पहुंच है। और दूसरे स्थान पर है सिंगापुर जिसके पास 192 देश में मुक्त वीज़ा पहुंच है। और तीसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया। तीसरे स्थान पर कौन है, दक्षिण कोरिया। अब भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 पारित हुआ। कहाँ पे, लोकसभा में। तो भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 पारित हुआ 22 जुलाई 2022 को लोकसभा में। इस विधेयक को पेश किया था पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने। इसका मुख्य उद्देश्य था अंटार्कटिक क्षेत्र में अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन को घरेलू बनाना। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया, तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में एल्थेस पॉल ट्रिपल जंप फाइनल क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में एल्थेस पॉल ट्रिपल जंप फाइनल क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने। कितना छलांग लगाया, तो 16.62 मीटर छलांग।
16.62 मीटर छलांग। इस स्पर्धा का आयोजन कहाँ पे किया गया? दक्षिण कोरिया के यूजीन में, जिसे ओरेगन भी कहा जाता है। तो दक्षिण कोरिया के यूजीन या फिर ओरेगन में 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 दिया गया। तो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? अजय देवगन को। किस फिल्म के लिए? तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर। और साउथ के हीरो सूर्या को सुराराई पोट्रू के लिए। तो 2 अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में। एक अजय देवगन, तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर, और सूर्या सुराराई पोट्रू। फिल्म सूर्या को सुराराई पोट्रू के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? अपर्णा बाल मुरली को, सुराराई पोट्रू के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपर्णा बाल मुरली को मिला, सुराराई पोट्रू के लिए। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो सुराराई पोट्रू को, जिसके निर्देशक थे सुधा कोंगारा। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला सुराराई पोट्रू को, इसके निर्देशक थे सुधा कोंगारा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सच्चिदानंद के.आर. को मिला अय्यप्पनम कोशियम फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को मिला शिव रंजनियम इनम शिला पेंगुलम के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार बीजू मेनन को मिला अय्यप्पनम कोशियम के लिए। हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तुलसीदास जूनियर को मिला। तो हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तुलसीदास जूनियर को मिला। पारिवारिक मूल्यों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला कुमार चंद। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार मिला किशोर देसाई का सबसे लंबा चुंबन। अब है राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2022 मनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2022 कब मनाया गया? 22 जुलाई 2022 को। क्यों? क्योंकि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक आशीष कुमार चौहान बने हैं। किसकी जगह? विक्रम लिमये की जगह। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने संन्यास लिया एक दिवसीय क्रिकेट से। कब? 18 जुलाई 2022 को। तो इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने 18 जुलाई 2022 को एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। भूपिंदर सिंह जो कि एक गज़ल गायक थे, इनका निधन 82 वर्ष की उम्र में हो गया 19 जुलाई 2022 को, जो कि एक प्रसिद्ध गज़ल गायक थे। कौन? भूपिंदर सिंह। अब है सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 का आयोजन हुआ, जिसकी विजेता कौन रही? पीवी सिंधु। तो सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 की विजेता कौन रही? तो सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 की विजेता रही पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने चीन की वांगझी को पराजित किया। किसे? चीन की वांगझी को। कब? 17 जुलाई 2022 को महिला एकल खिताब में। महिला एकल खिताब में। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? 18 जुलाई 2022 को। तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 18 जुलाई 2022 को मनाया गया। इन्हें 1993 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। दलेर मेहंदी जो कि पंजाबी गायक हैं, उन्हें मानव तस्करी के लिए 2 बरस की जेल हो गई। तो पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को मानव तस्करी के कारण 2 बरस की जेल हुई। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट टीम की 2022 की रैंकिंग जारी की गई। तो आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट टीम की रैंकिंग जारी की गई। पहले स्थान पर रहा न्यूजीलैंड पहले स्थान पर रहा न्यूजीलैंड, जिसे 127 अंक प्राप्त हुआ। दूसरे स्थान पर रहा इंग्लैंड, जिसे 122 अंक प्राप्त हुआ। भारत तीसरे स्थान पर रहा 23 मैच 2779 अंक, और भारत का रेटिंग रहा 108। चौथे स्थान पर रहा पाकिस्तान,
भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ ये भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो जगदीप धनखड़ थे ये उपराष्ट्रपति बन गए हैं। आईसीसी एक दिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग जारी की गई 2022 का। तो आईसीसी एक दिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग जारी की गई 2022 का, जिसमें पहले स्थान पर कौन रहे? भारत के जसप्रीत बुमराह 718 रेटिंग के साथ। तो जसप्रीत बुमराह पहले स्थान पर रहे 718 रेटिंग के साथ, और न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट दूसरे स्थान पर रहे 712 रेटिंग के साथ। आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग जारी की गई। तो आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग जारी की गई, जिसमें पहले स्थान पर पाकिस्तान के बाबर आजम रहे 818 रैंकिंग के साथ। तो पहले स्थान पर कौन रहे? बाबर आजम 818 रैंकिंग के साथ। दूसरे स्थान पर मोहम्मद रिजवानी, ये भी पाकिस्तान के हैं, जिनका रेटिंग रहा 794। 15 जुलाई 2022 से कोरोना का बूस्टर डोज मुफ्त मिलने लगा। तो 15 जुलाई 2022 से कोरोना का बूस्टर डोज क्या हो गया? मुफ्त मिलने लगा। कितने बरस के नागरिक के लिए? तो 18 से 59 बरस तक के नागरिक के लिए। यह कार्यक्रम 75 दिन तक चलेगा। कितना? 75 दिन तक। बारबाडोस जो कि कैरेबियाई अर्थात वेस्ट इंडीज का देश है, ब्रिटेन से स्वतंत्र होकर 55वां गणतंत्र देश बना। तो 55वां गणतंत्र देश कौन बना? बारबाडोस। इसने यह क्या हो गया? तो ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गया, जो कि एक वेस्ट इंडीज या फिर कैरेबियाई देश है। मारबर्ग वायरस का पहला केस कहाँ पे मिला? दक्षिण अफ्रीका के घाना में। तो दक्षिण अफ्रीका के घाना में मारबर्ग वायरस का पहला केस मिला। नेक्स्ट है कि श्रीलंका में आपातकाल घोषित किया गया। क्यों? आर्थिक संकट के कारण। तो श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण आपातकाल की घोषणा की गई। अब है राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ? बर्मिंघम में। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ? बर्मिंघम में। इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया? हरमनप्रीत कौर को। अब है विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। तो विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? फिनलैंड की टाम्परे में। फिनलैंड की टाम्परे में। भगवानी देवी डागर 94 बरस की है। भगवानी देवी डागर, जिन्होंने 1 स्वर्ण और 2 कांस्य के साथ कुल 3 पदक हासिल किए। कब? 10 जुलाई 2022 को 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में। तो विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में, जो कि फिनलैंड के टैम्परे में आयोजित हुआ था, इसमें 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने 1 स्वर्ण और 2 कांस्य सहित कुल 3 पदक जीतकर 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में ये पदक जीता। 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। कब? 10 जुलाई 2022 को। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने भारत के मोहम्मद शमी, मात्र 80 मैच में। तो एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट हासिल करने वाले क्रिकेटर कौन बने? तो भारत के गेंदबाज मोहम्मद शमी 80 मैच में। इन्होंने अजीत अगरकर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 97 मैच में 150 विकेट हासिल किया था। इसी के साथ मोहम्मद शमी ने अफगानिस्तान के राशिद खान की बराबरी कर ली। तो राशिद खान भी 80 मैच में 150 विकेट हासिल किए थे। वर्ष 2023 में दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन बनेगा? तो भारत बनेगा। तो वर्ष 2023 में दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन बनेगा? भारत बनेगा।
15 नवंबर 2022 तक वैश्विक आबादी के 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। तो 15 नवंबर 2022 तक जो विश्व की आबादी है वह कितना अरब पहुंचने का अनुमान है? 8 अरब। 2022 में भारत की जनसंख्या कितनी है? 1.412 अरब, जबकि चीन की जनसंख्या है 1.426 अरब। 2050 में भारत की जनसंख्या का अनुमान कितना लगाया गया है? 1.668 अरब, जबकि 2050 में चीन की जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है 1.317 अरब। वर्ष 2030 में विश्व की जनसंख्या का अनुमान बताया गया 8.5 अरब, जबकि 2050 में विश्व की जनसंख्या बताया गया 9.7 अरब और 2080 में विश्व की जनसंख्या बताया गया 10.4 अरब। अब है झारखंड के देवघर में, जिसे बाबा धाम या बोलबम भी कहा जाता है, तो झारखंड के देवघर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया। किसने? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब? 12 जुलाई 2022 को। यह भारत का 68वां एयरपोर्ट रहा। कौन? 68वां। किस योजना के तहत इसको उद्घाटन किया मोदी जी ने? उड़ान योजना। उड़ान योजना के तहत इसमें कुल 400 करोड़ रुपए की लागत आई। कितनी? 400 करोड़। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने 16,800 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। अब है कि नासा ने 11 जुलाई 2022 को ब्रह्मांड की जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई पहली रंगीन छवि जारी की। तो नासा ने 11 जुलाई 2022 को ब्रह्मांड की जेम्स वेब टेलीस्कोप से पहली रंगीन छवि जारी की। नए संसद भवन, चूँकि दिल्ली में जो नया संसद भवन बना है, तो उसकी छत पर विशाल अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया गया 11 जुलाई 2022 को। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर विशाल अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया 11 जुलाई 2022 को। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 6.5 मीटर। इसकी ऊंचाई है 6.5 मीटर, अर्थात 6.5 मीटर, जो कांसा से निर्मित है। इसका वजन है 9500 किलोग्राम। कितना? 9500 किलोग्राम। अब है कि 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना जहां पे 13 एक्सप्रेसवे बनाया गया। नेक्स्ट है कि विंबलडन का पुरुष एकल खिताब 2022 किसने जीता? सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। कब? 10 जुलाई 2022 को। तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने विंबलडन का पुरुष एकल खिताब 2022 जीता 10 जुलाई 2022 को। ये उनका 7वीं विंबलडन ट्रॉफी था और लगातार चौथी ट्रॉफी था। इन्होंने निक किर्जियोस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, उन्हें पराजित किया। निक किर्जियोस। पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त जारी होगी। तो प्रधानमंत्री किसान योजना की 12वीं किस्त जारी होगी। इसमें सालाना 6,000 रुपये की मदद की जाती है, 4 महीने के अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये की। नेक्स्ट है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नेक्स्ट है कि T20 में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। रोहित शर्मा ने 29वीं पारी में 1000 रन बनाया, जबकि विराट कोहली ने कितनी पारी में रन बनाया था? 1000? 30 पारी में। सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले कप्तान कौन थे? तो बाबर आजम। तो भारतीय बात की जाए तो रोहित शर्मा, और अगर ओवरऑल बात की जाए तो वो है बाबर आजम, मात्र 26 पारी में। मात्र 26 पारी में। नेक्स्ट है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सदस्य मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दिया। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सदस्य मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दिया। साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड के आरसीपी सिंह ने भी इस्तीफा दिया।
राज्यसभा के लिए नामित 4 सदस्य। तो याद रखेंगे, अगला करंट अफेयर्स है कि राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों का नामकरण किया गया, कि राज्यसभा में 4 नए सदस्यों चुने गए। पहले पीटी उषा जो कि महान एथलीट है, दूसरा इलैया राजा जो कि एक संगीतकार है, तीसरे वीरेंद्र हेगड़े जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, और पी विजेंद्र प्रसाद जो कि स्क्रीन राइटर है। तो इन चारों को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शॉपिंग पर्व की घोषणा की है। तो दिल्ली में शॉपिंग पर्व की घोषणा किसने किया? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। यह शॉपिंग पर्व 28 जनवरी 2023 से लेकर 26 फरवरी 2023 तक 30 दिन चलेगा। कब? 28 जनवरी 2023 से 26 फरवरी 2023 तक 30 दिन। और यह भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा, भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल। अब सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। कब? 6 जुलाई 2022 से। तो 6 जुलाई 2022 से सिलेंडर के दाम बढ़ गए। जो बड़ा सिलेंडर होता है जिसमें 14.2 किलोग्राम वजन होता है, तो बड़ा सिलेंडर जिसमें 14.2 किलोग्राम वजन होता है उसमें 50 रुपये की वृद्धि की गई है। पहले 1003 रुपये था, अब 1053 रुपये मिलेगा। ये राजधानी दिल्ली की बात है। कहाँ? दिल्ली की बात है। उसके बाद जो छोटा सिलेंडर है उस पर 18 रुपये की वृद्धि की गई है। कितना? 18 रुपये। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने 5 जुलाई 2022 को इस्तीफा दे दिया। जो ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं ऋषि सुनक, 5 जुलाई 2022 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अगले वित्त मंत्री कौन बनेंगे? नादिम जहावी। अगले वित्त मंत्री बनेंगे नादिम जहावी। नेक्स्ट है कि जैमर, नेटवर्क, बूस्टर और रिपोर्टर्स के निजी इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। किसके द्वारा? 1 जुलाई 2022 को दूरसंचार विभाग के द्वारा। तो जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, दूरसंचार विभाग है, उसने 1 जुलाई 2022 को जैमर, नेटवर्क, बूस्टर और रिपीटर्स के निजी इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया में 60 लाख मधुमक्खियों की हत्या की गई। ऑस्ट्रेलिया में 60 लाख मधुमक्खियों की हत्या की गई। क्यों? एक वारवा प्लेग फैल गया था, घातक वारवा प्लेग, उसी के कारण 60 लाख मधुमक्खियों की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अहलरी सीताराम राजू की 125वीं जन्म जयंती समारोह पर कांस्य की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम जिले में एक स्वतंत्रता सेनानी अहलरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह पर कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, ईरान और मिस्र में पाकिस्तान के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया। कब? 27 जून 2022 को। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, ईरान और मिस्र में पाकिस्तान के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया। कब? 27 जून 2022 को। क्यों? क्योंकि ये दुष्प्रचार और गलत अफवाह फैला रहे थे। नेक्स्ट है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी? केतन जी ब्राउन जैक्सन। तो केतन जी ब्राउन जैक्सन को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का पहला अश्वेत महिला जज बनाया गया। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे। इसके बाद है मिस इंडिया 2022। मिस इंडिया 2022 कौन बनी है? तो सीनी सेठी। सीनी सेठी ये कर्नाटक की है। प्रथम रनर अप कौन रहे? तो रूबल शेखावत राजस्थान की। तो सीनी सेठी मिस इंडिया 2022 बनी है और प्रथम जो कर्नाटक की है, और प्रथम रनर अप रही रूबल शेखावत राजस्थान की। नेक्स्ट है कि नेशनल डॉक्टर डे मनाया गया, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस।
राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया, नेशनल डॉक्टर्स डे, कब? 1 जुलाई 2022 को। तो प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1991 से इसे मनाने की शुरुआत की गई। 1991 से क्यों मनाया जाता है कि 1 जुलाई 1882 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और महान चिकित्सक जो कि पटना के खजांची रोड के रहने वाले थे, डॉक्टर विधान चंद्र राय का यह जन्म दिवस था। 1 जुलाई 1882 को उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि जियो के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी। तो जियो के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं मुकेश अंबानी के पुत्र आकाश अंबानी। नेक्स्ट है कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में 89.94 मीटर भाला फेंक में रजत पदक हासिल किया। तो नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर भाला फेंक में डायमंड लीग में रजत पदक हासिल किया। 14 जून 2022 को तुर्क में पावे नुर्मी खेलों में 89.30 मीटर के खुद का रिकॉर्ड तोड़ा। तो 14 जून 2022 को नीरज चोपड़ा ने तुर्क में पावे नुर्मी खेलों में भी क्या 89.30 मीटर में रजत पदक हासिल किया था। उसी रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया। नेक्स्ट है कि इजराइल और हरियाणा के सरकार के बीच क्षमता निर्माण और एकीकृत जल प्रबंधन में संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया। तो इजराइल और हरियाणा सरकार ने क्षमता निर्माण और एकीकृत जल प्रबंधन में संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है कि सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाला रोबोट का निर्माण किसने किया? आईआईटी मद्रास ने। सेप्टिक टैंक का मतलब होता है मैला ढोने वाला, मैला ढोने वाला। तो आईआईटी मद्रास ने होमोसेप नामक एक रोबोट को लॉन्च किया है, निर्माण किया है, जो मैला ढोएगा या फिर सेप्टिक टैंक की सफाई करेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रुमेलीधर संन्यास ले लिया। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रुमेलीधर ने संन्यास लिया। इन्होंने 4 टेस्ट, 78 वनडे और 18 T20 मैच खेला था। नेक्स्ट है कि अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बना? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। तो अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली, नई दिल्ली। नेक्स्ट है कि G20 की 2022 में बैठक कहाँ पे संपन्न होगी? तो जम्मू कश्मीर में। G20 की जो 2023 की बैठक है होगी वह जम्मू कश्मीर में संपन्न होगी। और 2022 का कहाँ पे? इंडोनेशिया के बाली में। तो 2022 का होगा इंडोनेशिया के बाली में, और G20 का जो 2023 का बैठक होगा वह भारत के जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित कृषि को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए विश्व बैंक ने 1000 करोड़ रुपए की एक परियोजना की मंजूरी दी। तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित कृषि को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए विश्व बैंक ने 1000 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करना। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कमी करना। यह जो प्रोजेक्ट है उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का नाम है उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है कि 28 जुलाई से 7 अगस्त 2022 को बर्मिंघम में संपन्न राष्ट्रमंडल खेल के भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। तो 28 जुलाई से 7 अगस्त 2022 को बर्मिंघम में संपन्न राष्ट्रमंडल खेल के भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया? नीरज चोपड़ा ने।
37 सदस्यीय। कितने सदस्य थे? 37। नेक्स्ट है कि देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल राव, जिनका उम्र कितना है? 91 वर्ष। तो उनका कार्यकाल 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया। पहले 30 जून था, अब कब हो गया? 30 सितंबर तक। तो देश के अटॉर्नी जनरल जो हैं के वेणुगोपाल राव, जिनकी उम्र है 91 वर्ष, तो उनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने वाला था, लेकिन अब 3 महीना बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया? 30 जून 2022 को। तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून 2022 को। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन पदमा का उद्घाटन किया गया। तो रक्षा मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन पदमा का उद्घाटन किया। पदमा भारतीय तटरक्षक बल के लिए यह एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉडल है। यह जो पदमा है, भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल है। नेक्स्ट है कि वाहनों की तीव्र गति को रोककर सालाना 20,000 लोगों की जान बच सकती है। एक अध्ययन में बताया गया कि वाहनों की तीव्र गति को रोककर हर एक साल 20,000 लोगों की जान बचाई जा सकती है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस। तो महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट है कि विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया? 7 जुलाई 2022 को। यह एक अफ्रीकी भाषा है। तो विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 2022 का 7 जुलाई 2022 को मनाया गया। यह एक अफ्रीकी भाषा है। नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? तो स्मृति ईरानी को, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है कि इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को। तो इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को। नेक्स्ट है कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? ITC के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी। तो भारतीय उद्योग परिसंघ अर्थात CII के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? ITC के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी। नेक्स्ट है कि हरियाणा को गौतम बुद्ध नगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय अड्डे से जोड़ने के लिए 2415 करोड़ रुपए की 100 परियोजना को मंजूरी मिली। तो हरियाणा को गौतम बुद्ध नगर में आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए 2415 करोड़ रुपए की 100 परियोजना को मंजूरी मिली। DND फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास के MP लिंक 31.42 किलोमीटर, जिसका नाम है यह हाइब्रिड LUT मॉडल्स के तरफ बनाया जाएगा। तो यह TND फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास के MP लिंक को जोड़ेगा, जिसकी लंबाई कितनी होगी? 31.42 किलोमीटर, और इसका नाम है हाइब्रिड LUT मॉडल। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1774 करोड़ रुपए की 43 परियोजनाओं की मंजूरी दी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1774 करोड़ रुपए की 43 परियोजनाओं को मंजूरी दी। नेक्स्ट है कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में 300 चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने। तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा पुरुष के T20 क्रिकेट में 300 चौके लगाने वाले भारत पहले एशियाई खिलाड़ी बने। नेक्स्ट है कि विजय माल्या को 4 माह की जेल हो गई और 2000 रुपये जुर्माना लगा। क्यों? 2017 का जो केस था उसी के अवमानना के मामले में। तो विजय माल्या को 4 महीने की जेल और 2000 रुपये का जुर्माना लगा। अब विजय माल्या को 4 महीना का जेल हुआ और 2000 रुपया जुर्माना लगा, जो कि अकूत संपत्ति लेकर भाग गया, उसे 2000 रुपये का जुर्माना। वाह। नेक्स्ट है कि आर्थिक संकट के कारण श्रीलंकाई प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया। कब? 9 जुलाई 2022 को।
तो आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया। कब? 9 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट है कि नेपाल ने पहली बार भारत को सीमेंट का निर्यात प्रारंभ किया और पहली खेप कब पहुंचाई? 8 जुलाई 2022 को। तो नेपाल ने पहली बार भारत को सीमेंट का निर्यात प्रारंभ किया, पहली खेप दी 8 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट है कि श्रीलंका ने भारत ने श्रीलंका को 44,000 टन यूरिया की मदद की, जो कि श्रीलंका में क्या है? आपातकाल है। तो 44,000 टन यूरिया की मदद की किसने? भारत ने श्रीलंका को। नेक्स्ट है कि G20 के लिए भारत के नए शेरपा कौन बने हैं? सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत, किसकी जगह? पीयूष गोयल की जगह। तो G20 के लिए भारत के नए शेरपा बने हैं सरकार के थिंक टैंक का मतलब नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत किसकी जगह बने हैं? पीयूष गोयल की जगह। नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? 2022 का 11 जुलाई 2022 को। तो प्रत्येक वर्ष जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट कार्यक्रम UNDP के द्वारा। नेक्स्ट है कि 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को घटाकर 9 महीने से घटाकर कितना कर दिया गया? 6 महीना। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। तो 18 साल से अधिक लोगों के लिए जो बूस्टर डोज का अंतर था, पहले 9 महीना था, अब उसको घटाकर कितना कर दिया गया? 6 महीना, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि रूस और तमिलनाडु के बीच कुडूनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। रूस द्वारा यहाँ 6ठे परमाणु रिएक्टर का भी निर्माण किया जाएगा। तो रूस और तमिलनाडु के बीच कुडूनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। रूस यहाँ पर 6ठे परमाणु रिएक्टर का निर्माण करेगा। नेक्स्ट है कि कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क 31 अक्टूबर तक 1 महीने तक बढ़ाया गया। पहले यह छूट कितना कब तक था? 30 सितंबर 2022 तक। तो कच्चे कपास के आयात पर जो सीमा शुल्क पर छूट है वह 31 अक्टूबर तक 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। पहले यह छूट 30 सितंबर तक था। नेक्स्ट है कि डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किसने किया? भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। तो डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गृह मंत्री अमित शाह ने। तो हमारी सरकार जो इस तरह की स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ जो भी है यूनिटी, इन सभी के जगह पर यदि कोई हॉस्पिटल का अनावरण करती, कोई विद्यालय का अनावरण करती, तो शायद गरीब लोगों का, बच्चों का कल्याण होता। खैर, नेक्स्ट है कि इटली के पो नदी के पास भीषण सूखे के कारण आपातकाल की घोषणा की गई। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। एमिलिया रोमाग्ना में, क्यूली में, बेनिजिया ग्यूलिया में, लोम्बार्डी में, पिडमोंट और वेनेटो में। तो इटली के पो नदी के पास भीषण सूखा के कारण 5 क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की गई। कौन कौन? एमिलिया रोमाग्ना, फ्यूली, बेनिजिया ग्यूलिया, लोम्बार्डी और पिडमेंट वेनेटो में। पिछले 70 वर्षों में इटली में यह सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई थी, पिछले 70 वर्षों में। नेक्स्ट है कि उड़ीसा के वैज्ञानिक काई चटनी को GI टैग प्रदान किया गया। उड़ीसा के वैज्ञानिक काई चटनी को GI टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट है केरल के त्रिशूर में सूअर में होने वाली बीमारी एंथ्रेक्स रोग की पुष्टि की गई, क्योंकि कई सूअर वहाँ पे मर चुके थे। तो केरल के त्रिशूर में एंथ्रेक्स रोग की पुष्टि की गई, जो कि सूअर में होने वाला एक खराब रोग है। नेक्स्ट है ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन नारकोस जिसकी शुरुआत जून 2022 में हुई थी, किसके द्वारा शुरू की गई? रेसूब के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। इसमें 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ बरामद किए गए। तो इस ऑपरेशन नारकोस के द्वारा 7.40 करोड़ रुपए के
नशीले पदार्थ बरामद किए गए। किसके द्वारा? रेलवे पुलिस सुरक्षा बल के द्वारा। नेक्स्ट है कि डिजिटल इंडिया सप्ताह मनाया गया 2022 कब? 4 से 9 जुलाई 2022 तक। तो 4 से 9 जुलाई 2022 तक डिजिटल इंडिया सप्ताह मनाया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। नेक्स्ट है कि राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSA के लिए राज्यों का इंडेक्स जारी किया गया, 2022 जारी किया गया। तो राशन की दुकानों के जरिए खाद्य सुरक्षा कानून अर्थात NFSA के लिए राज्यों का रैंकिंग इंडेक्स जारी किया गया। इसमें पहले स्थान पर रहा उड़ीसा, जिसका अंक कितना रहा? 0.836। उड़ीसा का अंक रहा 0.836। दूसरे नंबर पर रहा उत्तर प्रदेश, जिसका अंक रहा 0.797। और तीसरे स्थान पर रहा आंध्र प्रदेश, जिसका अंक रहा 0.794। नेक्स्ट है कि तरुण मजूमदार का निधन हो गया। अब ये तरुण मजूमदार कौन थे? 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। तरुण मजूमदार एक प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निर्देशक और पद्मश्री विजेता थे। तो बंगाली फिल्म निर्देशक थे, साथ ही साथ इन्होंने पद्मश्री भी जीता था। इन्हें और पुरस्कार मिला था, जैसे कि राष्ट्रीय पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, इन सभी पुरस्कारों से भी इन्हें नवाजा गया था। नेक्स्ट है कि नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और फिनलैंड के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। तो नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और फिनलैंड के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है कि फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति कौन बने? जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस। किसकी जगह? रोड्रिगो दुतर्ते की जगह। तो फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति बने जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस, रोड्रिगो दुतर्ते की जगह। नेक्स्ट है कि नारी को नमन योजना, यह योजना किसने प्रारंभ किया? हिमाचल प्रदेश ने, वहाँ के महिलाओं के लिए। तो नारी को नमन योजना किसने प्रस्तुत किया? हिमाचल प्रदेश ने, वहाँ के महिलाओं के लिए, वहाँ के महिलाओं के लिए। महिलाओं की, इसमें महिलाओं की टिकटों की कीमत में 50% छूट दी गई। किसने? 50%। कितने लागत से यह योजना तैयार किया गया है? 60 करोड़ रुपए की लागत से। नेक्स्ट है कि FATF के नए अध्यक्ष। FATF का मतलब होता है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फैट अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्था है फैट। तो इसका फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं सिंगापुर के टी राजा। सिंगापुर के टी राजा, इनका कार्यकाल 1 जुलाई 2022 से प्रारंभ हुआ। ये जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लियर की जगह लेंगे। किसकी जगह? जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लियर की जगह। फैट की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। किसके द्वारा? G7 के द्वारा। तो फैट की स्थापना 1989 में G7 के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर। बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर। और डिप्टी स्पीकर कौन बने हैं? नरहरी जिरवाल। नरहरी जिरवाल। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो तेलंगाना के रामागुंडम में। किसके द्वारा यह चालू किया जाएगा? NTPC के द्वारा। तो भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना के रामागुंडम में बनाया गया है NTPC के द्वारा। इसकी क्षमता है 100 मेगावाट। कितना है? 100 मेगावाट। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बैक चैनल डिप्लोमेसी के रणनीतिकार माने जाने वाले सतिंदर लांबा 81 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। 2005 से 2014 तक ये भारत और पाकिस्तान के बीच महत्वपूर्ण बैक चैनल का नेतृत्व कर रहे थे।
तो भारत और पाकिस्तान के बैक चैनल डिप्लोमेसी के रणनीतिकार माने जाने वाले सतिंदर लांबा का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 2005 से 2014 तक भारत और पाकिस्तान के बीच इन्होंने महत्वपूर्ण बैक चैनल का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया 2022 का। कब? 2 जुलाई 2022 को। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 मनाया गया 2 जुलाई 2022 को। हालांकि यह प्रतिवर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। कब? जुलाई के पहले शनिवार को। नेक्स्ट है कि यूरेनियम के विशाल भंडार का पता लगा। कहाँ पे? राजस्थान के सिकरी जिला के रोहिल, जिसे खंडेला भी कहते हैं, तो खंडेला तहसील में। तो यूरेनियम के विशाल भंडार का पता लगा राजस्थान के सिकरी जिला के रोहिल खंडेला तहसील में। आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद यह राजस्थान तीसरा राज्य बना जहां यूरेनियम का पता लगा। तो आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद यह राजस्थान तीसरा राज्य बना जहां पर यूरेनियम का पता लगा। नेक्स्ट है कि मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 चुनी गई। तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 कौन चुनी गई? सीनी सेठी। कहाँ की है? कर्नाटक की। फर्स्ट रनर अप कौन रही? रूबल शेखावत। कहाँ की? राजस्थान की। नेक्स्ट है कि पाइवोट नामक एक आर्टिफिशियल बेस्ड उपकरण का विकास किया गया। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो आईआईटी मद्रास ने पाइवोट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड उपकरण का विकास किया। पाइवोट रोगियों में कैंसर पैदा करने वाले जीन की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। तो जो पाइवोट है वह रोगियों में कैंसर पैदा करने वाले जीन की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। नेक्स्ट है गीता गोपीनाथ, जो कि IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री थी। वे पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल हो गई। तो गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल हो गई। यह सम्मान पाने वाली वे पहली महिला है और दूसरी भारतीय है। इसके पहले रघुराम राजन इस पद को पाए थे। कौन? रघुराम राजन, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर थे। नेक्स्ट है मिशन कुशल कर्मी योजना। किसने लॉन्च किया? दिल्ली ने। तो मिशन कुशल कर्मी योजना किसने लॉन्च किया? दिल्ली ने। किसने लॉन्च किया? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। किसके सहयोग से यह योजना प्रारंभ किया गया? तो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के सहयोग से। इन्हें 15 दिनों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि मलाला दिवस 2022 मनाया गया। मलाला दिवस 2022 मनाया गया। कब? 12 जुलाई 2022 को। पाकिस्तान की समाज सेवी मलाला यूसुफजई का 12 जुलाई 1997 के पाकिस्तान के स्वात घाटी में जन्म हुआ था। यह इसकी मनाने की घोषणा किसने की? संयुक्त राष्ट्र ने। तो 12 जुलाई 2022 को मलाला दिवस 2022 मनाया गया। ये मलाला कौन थी? तो पाकिस्तान की एक समाज सेवी थी, मलाला यूसुफजई। 12 जुलाई 1997 को इनका जन्म पाकिस्तान के स्वात घाटी में हुआ था और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। नेक्स्ट है कि विश्व शांति फोरम 2022 का 10वां संस्करण मनाया गया। विश्व शांति फोरम 2022 का 10वां संस्करण बना। कहाँ पे? चीन के बीजिंग में सिंधुआ विश्वविद्यालय के द्वारा। चीन के बीजिंग में सिंधुआ विश्वविद्यालय के द्वारा। इसमें क्या क्या चर्चा किया गया? तो ब्रिक्स सहयोग, अवसर और चुनौतियाँ। तो ब्रिक्स सहयोग, अवसर और चुनौतियों पर इसमें चर्चा किया गया। नेक्स्ट है कि दक्षिण सूडान में UN मिशन का नया सैनिक कमांडर किसे बनाया गया? भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को। तो दक्षिण सूडान में UN मिशन के नए सैन्य कमांडर कौन बने? भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है कि RBI ने 3 बैंकों पर जुर्माना लगाया। RBI ने 3 बैंकों पर जुर्माना लगाया। कौन कौन? द नासिक मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक 50 लाख। द नासिक मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख। मुंबई स्थित महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक कितना? 37.50 लाख। उसके बाद बिहार के नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख का जुर्माना लगाया।
नेक्स्ट है कि वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? बेंगलुरु ने। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया? 22 जून 2022 को। 22 जून 2022 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो डेयरी एवं पशुपालन मंत्रालय के द्वारा। डेयरी एवं पशुपालन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ और भारतीय सेना के द्वारा महाराष्ट्र के अहमदनगर में केके रेंज में स्वदेश निर्मित टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मिलकर महाराष्ट्र के अहमदनगर में केके रेंज में स्वदेश निर्मित टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ इसका विकास किया गया था। तो इसका विकास मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो पी उदय कुमार। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं पी उदय कुमार। नेक्स्ट है कि G7 समूह के द्वारा गरीब लोगों के लिए 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई। तो G7 समूह के द्वारा गरीब देशों के लिए 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के साथ प्रतिस्पर्धा करना। इसका मुख्य उद्देश्य था चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के साथ प्रतिस्पर्धा करना। इस साझेदारी का अनावरण किसने किया? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मनी, कनाडा, जापान, इटली और यूरोपीय संघ के G7 के सहयोगियों के द्वारा। G7 में कौन कौन देश आते हैं? तो फ्रांस, कनाडा, जापान, जर्मनी, इटली, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने 7 राज्यों की सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रम हेतु 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी। तो विश्व बैंक ने 7 राज्यों की सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी। इसके लिए दुर्घटना के बाद एक सिंगल एक्सीडेंट रिपोर्ट नंबर की भी स्थापना की गई। नेक्स्ट है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने 7 से 12 साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स की मंजूरी दी। क्या नाम है? कोवोवैक्स। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने 7 से 12 बरस के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स की मंजूरी दी। नेक्स्ट है कि ICC ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम पर डोपिंग के मामले में 10 महीने का प्रतिबंध लगा दिया। तो ICC ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम पर डोपिंग के मामले में 10 महीने का प्रतिबंध लगाया। अब ये 28 मार्च 2023 से खेलेंगे, 28 मार्च 2023 से। नेक्स्ट है कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। जेंडर गैप रिपोर्ट किसने जारी किया? विश्व आर्थिक फोरम ने। विश्व आर्थिक फोरम ने। इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा? कुल 146 देश में 135वां स्थान। तो कुल इसमें 146 देश शामिल हुए, इसमें भारत 135वें स्थान पर रहा और भारत का स्कोर रहा 0.629। 0.629। नेक्स्ट है कि विश्व युवा कौशल दिवस 2022 मनाया गया। कब? 15 जुलाई 2022 को। तो 15 जुलाई 2022 को विश्व युवा कौशल दिवस 2022 मनाया गया। इस संकल्प की शुरुआत किसकी सहायता से की गई? तो श्रीलंका के द्वारा G77 और चीन की सहायता से। नेक्स्ट है कि BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन विजेंद्र कुमार सिंघल का निधन हो गया। कितने वर्ष की उम्र में? 82 वर्ष की उम्र में। तो BSNL अर्थात विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन विजेंद्र कुमार सिंघल का निधन हुआ
82 वर्ष की उम्र में। इन्हें इंटरनेट क्रांति का जनक कहा जाता था। ये इंटरनेट क्रांति के जनक के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है कि इन्फोसिस डेनमार्क की लाइफ साइंस कंपनी बेस लाइफ साइंस को खरीदने वाली है। कितने रुपए में? 875 करोड़ रुपए, यानी कि 110 मिलियन यूरो में। तो इन्फोसिस जो है डेनमार्क की लाइफ साइंस कंपनी बेस लाइफ साइंस को खरीदने वाली है। कितने रुपए में? 875 करोड़ रुपए, अर्थात 110 मिलियन यूरो में। नेक्स्ट है कि भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? मुस्तफिजुर रहमान। भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त बने हैं मुस्तफिजुर रहमान। नेक्स्ट है कि विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया? 12 जुलाई 2022 को। तो 12 जुलाई 2022 को विश्व पेपर बैग दिवस 2022 मनाया गया। नेक्स्ट है कि सी गार्जियंस 2 समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया किसके बीच? चीन और पाकिस्तान के बीच। तो सी गार्जियंस 2 समुद्री अभ्यास का आयोजन किसके किसके बीच हुआ? चाइना और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2022 30 जून 2022 को मनाया गया। 30 जून 2022 को। यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशन के द्वारा। 1908 ईस्वी को साइबेरियन तुंगुस्का घटना की वर्षगांठ पर यह मनाया जाता है। तो 1908 में साइबेरियन तुंगुस्का नामक एक घटना हुआ था, तो उसी की वर्षगांठ पर इस दिवस को मनाया जाता है। एक क्षुद्र ग्रह गिरा हुआ था। इसको मनाने का संकल्प 2016 में संयुक्त राष्ट्र में लिया गया। 2016 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट है कि क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज 2023-22 जारी किया गया। तो क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज अर्थात विद्यार्थियों के रहने के लिए अच्छी शहर की रैंकिंग जारी की गई 2022 का। इसमें भारत का सर्वोच्च रैंकिंग वाला शहर रहा कौन? मुंबई, जिसका स्थान रहा 103वां। तो कुल मिलाकर मुंबई का स्थान रहा 103वां और भारत की तरफ से यह मुंबई विद्यार्थियों के रहने के लिए सबसे अच्छा शहर माना गया। तो सर्वोच्च रैंकिंग वाला शहर रहा मुंबई, जिसको 103वां स्थान प्राप्त हुआ। और बम्बई का स्कोर रहा 48.5। कितना? 48.5। भारत में दूसरे नंबर पर रहा बेंगलुरु, जो 114वें स्थान पर रहा और उसका स्कोर था 42.9। तीसरे स्थान पर था चेन्नई, जिसका स्कोर था 125 और जिसका जो 125वें स्थान पर था और स्कोर था 37.3। दिल्ली चौथे स्थान पर रहा, जो भारत में यह चौथे स्थान पर रहा, लेकिन ओवरऑल 129वें स्थान पर रहा और दिल्ली का स्कोर था 36.2। नेक्स्ट है कि अंडर 23 एशिया कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कहाँ पे? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें दीपक पुनिया ने कांस्य पदक हासिल किया 86 किलोग्राम भार वर्ग में। और किसे पराजित किया? मस्कत सेती बाल्डी को पराजित किया 86 किलोग्राम भार वर्ग में। नेक्स्ट है कि दिल्ली में निःशुल्क राशन देने की योजना 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दी गई। इससे 73 लाख लोगों को फायदा होगा। तो दिल्ली में जो निःशुल्क राशन देने की योजना है उसे 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दी गई। इससे कुल दिल्ली में 73 लाख लोगों को फायदा होगा। नेक्स्ट है कि मुंबई के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? तो विवेक फणसालकर मुंबई के नए पुलिस आयुक्त बने हैं। किसकी जगह? संजय पांडे की जगह।
और जो विवेक फणसालकर है 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। नेक्स्ट है कि रूस ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की। तो रूस ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की। इसमें परमाणु और पारंपरिक संस्करणों में बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों के उपयोग करने की भी क्षमता है। इसका जो कोड नेम है वह है SS-26 5S-26 स्टोन, SS-26 स्टोन। यह नाम किसके द्वारा दिया गया? नाटो के द्वारा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम की जो मारक क्षमता है वह 500 किलोमीटर है और यह 700 किलोग्राम पेलोड को ले जाने में भी सक्षम है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 मनाया गया। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 मनाया गया कब? 29 जून 2022 को। 29 जून 2022 को। इस दिवस को क्यों मनाया गया? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान के कारण। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसी कारण इस दिवस को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। याद रखेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून और विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर। पहली बार राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया वर्ष 2007 में। नेक्स्ट है कि 1 जुलाई 2022 से डिस्पोजल प्लास्टिक अर्थात सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक अर्थात डिस्पोजल प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत में हर साल 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसमें 43% कौन सा है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक है। नेक्स्ट है कि सापुर जी पालोंजी ग्रुप के अध्यक्ष पालोंजी मिस्त्री का निधन हो गया। इम्पॉर्टेंट है कि सापुर जी पालोंजी ग्रुप के अध्यक्ष पालोंजी मिस्त्री का निधन हो गया। ये क्या थे? उद्योगपति थे। इनका निधन 93 वर्ष की उम्र में हुआ। इन्होंने टाटा ग्रुप में 18.4% की हिस्सेदारी दी थी। कितनी? 18.4%। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल में ने छोटे पैमानों पर कुटीर उद्योग विकसित करने के लिए जलकुंभी का उपयोग किया। तो पश्चिम बंगाल ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग को विकसित करने के लिए जलकुंभी का उपयोग किया। जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इचोनिया क्रैसिप्स। यूरोपीय संघ की कार्यकारिणी शाखा यूरोपीय आयोग के द्वारा वर्ष 2030 तक पूरे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून का प्रस्ताव जारी किया गया। तो यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग के द्वारा वर्ष 2023 तक पूरे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून का प्रस्ताव रखा गया। नेक्स्ट है कि जगन्ना अम्मा ओडी योजना शुरू की गई। किसके द्वारा? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा जगन्ना अम्मा ओडी योजना जारी की गई। इसमें 6,695 करोड़ रुपए जारी किए गए। कितने? 6,695 करोड़। इसका मुख्य उद्देश्य है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीब और जरूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए सहायता राशि प्रदान करना। तो जो गरीब और ज़रूरतमंद माताएं हैं वे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके परवरिश के लिए यह राशि जारी की जाएगी। नेक्स्ट है कि CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आयोग के नए अध्यक्ष अर्थात चेयरमैन कौन बने हैं? तो नितिन गुप्ता, जो 1986 बैच के IRS अधिकारी हैं। तो CBDT अर्थात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आयोग के नए अध्यक्ष अर्थात चेयरमैन कौन बने हैं? नितिन गुप्ता, जो कि 1986 बैच के IRS अधिकारी हैं। नेक्स्ट है रॉ अर्थात रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख
सामंत गोयल का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। तो जो रॉ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसके जो प्रमुख है सामंत गोयल, उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कब तक? 30 जून 2023 तक। 30 जून 2022 को इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन 1 साल बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया। ये जो सामंत गोयल हैं 1984 बैच के पंजाब कैडर के IPS अधिकारी हैं। 1984 बैच के पंजाब कैडर के IPS अधिकारी हैं। अब है कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन FICA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिसा अस्टालेकर, ये पहली महिला अध्यक्ष है। तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन FICA के नए अध्यक्ष महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिसा अस्टालेकर बनी है, ये पहली महिला अध्यक्ष है। नेक्स्ट है कि ईरान ने ठोस ईंधन संचालित रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ा है। कितना? 25, जो कि 25.5 मीटर लंबा है और यह 220 किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जुलजना। इसका नाम है जुलजना। यह इनाम हुसैन के घोड़े के नाम पर इसका नाम रखा गया है, क्योंकि इनाम हुसैन के घोड़े का नाम भी क्या था? जुलजना था। तो उन्हीं के नाम पर यह नाम रखा गया है, जो 25.5 मीटर लंबा है और 220 किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम है। ठोस ईंधन स्वचालित रॉकेट अंतरिक्ष है, रॉकेट इंजन है जो अंतरिक्ष में छोड़ा गया। नेक्स्ट है कि T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? तो हार्दिक पांड्या बने। किसके खिलाफ लिया? आयरलैंड के खिलाफ लिया। कब? 26 जून 2022 को। नेक्स्ट है कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 किसने जीता? तो रणजी ट्रॉफी 2021-22 का पुरस्कार मध्य प्रदेश ने जीता। किसे हराकर? महाराष्ट्र को। तो मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता। मध्य प्रदेश का यह पहली बार खिताब था और मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को 6 विकेट से हराया। कितना? 6 विकेट से। महाराष्ट्र 41 बार रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बन चुका है। तो सबसे ज़्यादा बार महाराष्ट्र 41 बार इस रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बन चुका है। नेक्स्ट है कि भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल खन्ना, मनिका बत्रा की जगह। तो भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं अनिल खन्ना, मनिका बत्रा की जगह। नेक्स्ट है कि सुरक्षा मित्र परियोजना प्रारंभ की गई। तो सुरक्षा मित्र परियोजना प्रारंभ की गई, जो कि एक वाहन निगरानी प्रणाली है। वाहन निगरानी प्रणाली है। यह सिस्टम किसी भी दुर्घटना के मामले में मालिकों के मोबाइल फ़ोन पर संकट संदेश भेज देता है। तो यह जो परियोजना है वाहन निगरानी प्रणाली, किसी भी दुर्घटना के मामले में मालिकों के मोबाइल फ़ोन पर संकट संदेश भेज देता है। नेक्स्ट है कि इस निर्भया योजना के तहत सड़क सुरक्षा हेतु इस परियोजना की शुरुआत की गई। तो किस योजना के तहत इस परियोजना की शुरुआत की गई? निर्भया योजना के तहत सड़कों की सुरक्षा के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई। कहाँ पे शुरुआत किया गया? केरल में। याद रखिएगा, केरल में। नेक्स्ट है कि 20वां प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया। इंपॉर्टेंट है। तो 20वां प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया। संस्करण याद रखेंगे 20वां। किसने जारी किया? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। इसमें भारत का स्थान कितना रहा? 150। भारत 150वें स्थान पर रहा। पिछले साल भारत का स्थान था 142। पिछले साल था 142। नेपाल का स्थान रहा 76, पाकिस्तान का 157, श्रीलंका का 146, बांग्लादेश का 168 और म्यांमार का 176। 180 देशों और क्षेत्रों में पत्रकारिता की स्थिति के आकलन का यह कार्य करता है। तो यह जो प्रेस है, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, यह 180 देशों और क्षेत्रों में पत्रकारिता की स्थिति का आकलन करता है। इम्पॉर्टेंट है। भारत का पोजीशन याद रखेंगे। जितने सारे जो इंडेक्स हैं, सूचकांक हैं, कम से कम 2 चीज़ों को याद रखना जरूरी है। एक पहला स्थान और एक भारत का स्थान, और कुल कितने देश शामिल हैं। ये 3 चीज़ याद रखें। अगर कोई चीज़ याद नहीं होता है, लेकिन मोस्टली इन्हीं 3 चीज़ों में से ही प्रश्न आता है।
जनरली 80% भारत का स्थान पूछा जाता है। अब है फीफा फुटबॉल टीम की रैंकिंग जारी की गई। 2022 का फीफा का फुटबॉल टीम का रैंकिंग जारी किया गया। इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा? 104। तो फीफा के द्वारा जो फुटबॉल की रैंकिंग जारी की गई 2022 का, इसमें भारत 104वें स्थान पर रहा। पिछले साल की कौन से स्थान पर था? 106वें स्थान पर। एशियाई फुटबॉल परिसंघ के सदस्यों में भारत 119वें स्थान पर है। तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ के सदस्यों में भारत 119वें स्थान पर है। इस फीफा फुटबॉल रैंकिंग में ब्राज़ील का स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान पे है ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद कौन है? तो बेल्जियम, उसके बाद अर्जेंटीना, उसके बाद फ्रांस के बाद इंग्लैंड के बाद स्पेन के बाद इटली के बाद नीदरलैंड के बाद पुर्तगाल और उसके बाद डेनमार्क। अब है कि ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने मलेशिया में अपना पहला ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने मलेशिया में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोबल अर्थात हिल्से ड्रोन के साथ समझौता किया। हिल्से ग्लोबल या हिल्से ड्रोन के साथ समझौता किया। इस प्लांट का क्या नाम है? तो इस प्लांट का नाम है हिल्से गरुड़ एरोस्पेस। इसे 2.42 हेक्टेयर में निर्माण किया जा रहा है और इसमें कुल लागत आई है 115 करोड़ रुपए की। 115 करोड़ रुपए की। साल 2015 में स्थापित गरुड़ एरोस्पेस एक ड्रोन एएस सर्विस अर्थात DAS स्टार्टअप है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस MSME दिवस 2022 मनाया गया। कब? 27 जून 2022 को। तो 27 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस MSME दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र की 74वीं बैठक 2017 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई। तो जब संयुक्त राष्ट्र की 74वीं बैठक की गई थी 2017 में, तभी से इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए $24.5 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी। यह ऋण 22 साल की अवधि के लिए है। कितनी? 22 साल की अवधि के लिए। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, साल और यात्री दोनों के परिवहन को कुशल बनाना तथा हर साल लाखों टन के कार्बन को उत्सर्जन के कम करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है माल और यात्री दोनों के परिवहन को कुशल बनाना और हर साल लाखों टन के कार्बन के उत्सर्जन को कम करना। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने? दिनकर गुप्ता, जो कि 1987 बैच के पंजाब कैडर के IPS अधिकारी हैं। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने? दिनकर गुप्ता, जो 1987 बैच के पंजाब के कैडर के IPS अधिकारी हैं। नेक्स्ट है कि दिल्ली में 1 अक्टूबर 2022 से 28 अक्टूबर 2023 तक शहर में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। तो 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक दिल्ली में शहरों में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। किस लिए? तो सर्दियों में प्रदूषण बढ़ जाता है, इसी कारण। CNG वाले जो व्यावसायिक वाहन हैं, ट्रक हैं, आवश्यक सामान वाले ट्रक और पेट्रोलियम उत्पाद वाले जो टैंकर हैं, उन्हीं को अनुमति दी जाएगी चलने के लिए। नेक्स्ट है कि रणदीप गुलेरिया, जो कि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर हैं, उनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। तो दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। 24 मार्च को इनका कार्यकाल क्या हो रहा था? तो समाप्त हो रहा था। 24 मार्च को समाप्त हो रहा था। अभी कार्यकाल कब समाप्त हुआ? 24 जून को। नेक्स्ट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व सैनिक मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल भारत अमेरिका कानून विशेषज्ञ अंजलि चतुर्वेदी
जो कि वर्तमान में अमेरिकी न्याय विभाग के अपराध प्रभाग में उप सहायक हैं, उन्हें अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व सैनिक मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल कौन बने हैं? अमेरिकी कानूनी विशेषज्ञ अंजलि चतुर्वेदी बनी है। ये वर्तमान में अमेरिकी न्याय विभाग के अपराध विभाग में उप सहायक अटॉर्नी जनरल है। नेक्स्ट है पासपोर्ट सेवा दिवस 2022 मनाया गया। पासपोर्ट सेवा दिवस 2022 मनाया गया। कब मनाया गया? 24 जून 2022 को। तो 24 जून 2022 को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया। 24 जून 1967 ईस्वी को पासपोर्ट अधिनियम के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम पारित हुआ था। तो इसी कारण 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 कब मनाया गया? 23 जून 2022 को। तो 23 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 मनाया गया। नेक्स्ट है द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया, अर्थात रहने योग्य जगह का सूचकांक 2022 जारी किया गया। द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 किसने जारी किया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इसे जारी किया। दुनिया के रहने के लिए सबसे अच्छा शहर का किसे चुना गया? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को। तो दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छे शहर किसे चुना गया? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को। भारत का जो दिल्ली है वह सबसे अच्छा शहर माना गया और भारत को कुल ओवरऑल रैंकिंग, भारत का जो दिल्ली है उसे 112वां स्थान मिला। किस कौन सा? 112वां। मुंबई 117वां स्थान पर रहा। कुल मिलाकर इसमें 140 देश शामिल थे। कितने? 140। नेक्स्ट है कि दक्षिण कोरिया ने नूरी नामक एक रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो दक्षिण कोरिया ने नूरी नामक एक रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसी प्रकार अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला दुनिया का यह 10वां देश बन गया। इस प्रकार अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला यह दुनिया का 10वां देश बन गया। नेक्स्ट है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रभावी एक्शन प्लान के जरिए 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रभावी एक्शन प्लान के जरिए 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी के सोल्स एल्माउ पहुँचे। तो प्रधानमंत्री जो थे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी के सोल्स एल्माउ पहुँचे। कहाँ पे? सोल्स एल्माउ। यह कब से कब तक आयोजित किया गया? तो यह जो शिखर सम्मेलन था 26 और 27 जून 2022 को आयोजित किया गया। नेक्स्ट है एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। तो एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? जापान रहा। इसमें पहले स्थान पर जापान रहा, जिसे कुल 27 पदक हासिल हुआ। इसका आयोजन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर खेल परिसर में किया गया। तो इसका जो आयोजन था दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर खेल परिसर में किया गया। भारत ने इसमें 2 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 15 कांस्य पदक सहित कुल 23 पदक हासिल किया। यह किसी भी भारतीय साइकिलिंग का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। तो इसमें भारत को कुल 23 पदक मिले, 2 स्वर्ण, 6 रजत और 15 कांस्य पदक। यह किसी भी भारतीय साइकिलिंग का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद 10% नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की। तो रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद 10% नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर
99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बने। तो ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर बने। किसके खिलाफ आउट हुए? तो श्रीलंका के खिलाफ। इससे पहले 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले पहले बल्लेबाज थे वर्ष 2002 में BVS लक्ष्मण। 2002 में भारत के BVS लक्ष्मण। नेक्स्ट है कि भूटान में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में देश की अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुई। ये 1987 बैच की IFS अधिकारी है। तो भूटान में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में देश के अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट है कि वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़ने वाला अंतिम देश कौन बना? अर्थात 36वां देश बना असम। तो वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़ने वाला यहाँ पे देश नहीं राज्य होगा, अंतिम राज्य अर्थात 36वां राज्य बना असम। नेक्स्ट है एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई निपुण। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है निपुण। तो निपुण का मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इस कार्यक्रम की शुरुआत नई दिल्ली ने किया अपने श्रमिकों के लिए। नई दिल्ली ने अपने श्रमिकों के लिए किया निपुण कार्यक्रम। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय बधिर क्रिकेट संघ के द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 क्रिकेट राष्ट्रीय चैंपियनशिप के विजेता कौन रहे? आंध्र प्रदेश। तो भारतीय बधिर क्रिकेट संघ के द्वारा आयोजित पहली बार अंडर-19 T20 क्रिकेट राष्ट्रीय चैंपियनशिप का विजेता रहा आंध्र प्रदेश। इसने गुजरात को पराजित किया। आंध्र प्रदेश ने गुजरात को पराजित किया। इसका आयोजन 16 से 19 जून 2022 को हुआ। 16 से 19 जून 2022 को हुआ। तो ये तो था हमारा अप्रैल 2022 से लेकर जुलाई 2022 तक का जो करंट अफेयर्स है उसका पहला भाग था। हम लोग इसके पहले और करंट अफेयर्स को देख चुके हैं। मार्च से दिसंबर तक का भी करंट अफेयर्स है, उसके पहले का भी करंट अफेयर्स है, पूरा है, वो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वन लाइनर करंट अफेयर्स का यह पहला भाग था। अप्रैल से जुलाई तक का पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे एक एक चीज़। अगर अप्रैल से जुलाई तक का करंट अफेयर्स आता है तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। सो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ जो लोग इसमें नए हैं वे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है उन्हें आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग और अगले भाग को देखेंगे इस करंट अफेयर्स के सेशन को, पार्ट 2 को। तब तक नमस्कार, जय हिंद।